हेलो पीरियड्स के बारे में कुछ क्वेरीज वगैरह होंगी, कुछ जिज्ञासाएं होंगी ना, कैसे भैया सुनने दो। आवाज पहुंच रही है ना? तो सबसे पहले क्या होता है कि एक स्त्री के जीवन में दो पड़ाव होते हैं। एक होता है जब उसके माहवारी का आरंभ होता है, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं मेनार्की, और दूसरा पड़ाव होता है जब माहवारी बंद होती है, इसको बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो पीरियड है वो रिप्रोडक्टिव यानी कि प्रजनन पीरियड होता है। तो इस एज में हम लोग मेनार्की के बारे में यानी कि माहवारी की जब शुरुआत होती है तब क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सबका आता है पीरियड? सबका पीरियड होता है ना, तो सबसे पहले तो यह है कि माहवारी क्यों होती है। क्या होता है कि जब एक बालिका बालिका जब किशोरावस्था में प्रवेश करती है तो उसके शरीर में चेंजेस होते हैं। ब्रेन में एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस ग्लैंड से कुछ ऐसे मतलब केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि उनके प्रजनन अंगों का काम करते हैं, जैसे कि यूट्रस मतलब गर्भाशय और ओवरी। तो उसमें क्या होता है कि ये इससे क्या होता है कि ये मेन जो दो हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो ये हार्मोन यूट्रस पर और ओवरीज पर यानी कि अंडाशय पर काम करते हैं। तो इन हार्मोन की वजह से क्या होता है कि हर जब ये एक तो गर्भाशय मैच्योर होने लगता है, मतलब उसका साइज बचपन में बहुत छोटा होता है वो थोड़ा बड़ा होने लगता है, और ये जो ऑर्गन्स है ये परिपक्व होते हैं। तो ये जो होता है ये इसलिए होता है कि अब जब माहवारी का आरंभ होता है तो एक बालिका जो है वो प्रजनन के लिए अब तैयार है, मतलब कि अब वो बच्चे को जन्म दे सकती है। ठीक है, तो ये उसकी शुरुआत होती है। ये शुरुआत जो है इसका जो एज है वो यूजुअली 12 से 15 के बीच में रहती है। आजकल जब हम लोग देखते हैं कि किसी किसी का पीरियड जल्दी शुरू हो जाता है, कभी 10 साल से पहले भी हो जाता है। वो ऐसा हो सकता है कि एक तो क्लाइमेटिक चेंजेस हो गए हैं, खान पान में अंतर आ गया है, खाने में केमिकल्स का यूज़ हो गया है, जंक फूड का प्रचलन बढ़ गया है, तो कई सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से किसी को 10 साल की उम्र से पहले भी आ सकते हैं माहवारी। तो अब इसमें नॉर्मल क्या होती है माहवारी के लिए, तो एक तो ये होता है कि जो माहवारी कितने दिन रहती है। तो यूजली जो होता है ये इसका जो मतलब समय है अंदाजा 2 से 5 दिन तक हो जाए। किसी किसी में ये 6-7 दिन तक भी रह सकती है। और हम लोग देखते हैं यूजली कि जब माहवारी का आरंभ होता है ना तो अक्सर जो ब्लीडिंग है वो थोड़ा ज़्यादा दिन तक रहती है और जल्दी जल्दी आती है। तो इसके आती है कि शुरुआत में अंडाशय जो होते हैं वो इतने परिपक्व नहीं होते, जैसे जैसे वो परिपक्व होने लगते हैं तो जो साइकिल है वो धीरे धीरे रेगुलर होने लगता है और माहवारी हर महीने आने लगती है। ठीक है, तो यूजली ये 28 दिन के अंतर पर आती है। ठीक है, लेकिन उसमें नॉर्मल हम लोग 21 से लेकर 35 दिन का पीरियड नॉर्मल लेते हैं। इसमें क्या होता है कि कभी कभी ना थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है। क्या होता है कि जिस दिन बंद होती है ना, बंद होने के बाद जब शुरू होती है तो वो वाला टाइम लोग गिनते हैं। और इसमें हम लोग गिनती कहाँ से करते हैं, जब पहला दिन होता है, जैसे पहला दिन आया और अगले पीरियड का जो पहला दिन है उसका जो इंटरवल कितना है उसको देखते हैं। तो किसी में 28 दिन रहता है, किसी में 20 दिन भी रह सकते हैं और 21 से लेकर 35 दिन तक नॉर्मल होता है। लेकिन शुरुआत में ऐसा क्या होता है, कभी कभी पीरियड इरेगुलर रहते हैं, किसी को 2-2, 3-3 महीने पर भी आ सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है शुरुआत होने के 2 साल कभी कभी लग जाते हैं नॉर्मल होने। ठीक है, ये तो उसकी बात हुई। दूसरी बात होता है कि जो ब्लीडिंग होती है वो हर में अलग अलग होती है, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता कि अगर आप सोचो कि हमें इतने दिन होती है तो दूसरों को भी इतने दिन होती है, ऐसा नहीं है। ब्लीडिंग आपकी हो सकता है 3 से 4 दिन भी हो, 2 से 3 दिन भी हो सकती है और थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है। तो वो आपकी बॉडी पर निर्भर करती है। और ब्लीडिंग में क्या होता है कि नॉर्मली एक एवरेज ब्लीडिंग होनी चाहिए। वैसे तो यह है कि 5 ml से लेकर 80 ml तक की ब्लीडिंग को नॉर्मल मानते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी यह है कि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है जिससे आपको थकान होने लगे, कमजोरी महसूस होने लगे या कोई भी दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब वो नॉर्मल है। इस केस में भी हम लोग को उसकी जानकारी
दर्द हो सकता है, तो अक्सर ये दर्द जो होता है शुरुआत के 2-3 साल तक नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि शुरुआत में जो साइकिल्स होते हैं वो उसमें एनोब्यूलरी होते हैं, मतलब कि उनमें अंडा नहीं निकलता, ठीक है। उसके बाद जब ओव्यूलेशन होने लगता है तो यूजुअली पेनफुल हो जाता है,